हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 601। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था सीजर क्लाउन बच्चों को ढूंढते हुए आ जाता है। छोटे बच्चे सीजर की तरफ देखते हुए मास्टर क्या के खुश हो जाते हैं, बोलते हमें कैंडी दीजिए मास्टर। और वो सब सीजर को देखने के बाद शौक हो जाता है, बोलता है ये सीजर। और हमें देखने को मिलता है सीजर, और सीजर मुस्कुराते हुए बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कैंडी दूंगा ना। मैं गुस्सा होकर बोलती है तुमने इन बच्चों के साथ ऐसा किया है। बच्चे के पेरेंट्स इनको ढूंढ रहे हैं। उसब को नामी बोलती है जल्दी से हमला करो उसब इसकी तरफ। पर उसब अटैक कर देता है, लेकिन क्लाउन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके उसब के अटैक को रोक लेता है। ब्राउन बियर को भी होश आ जाता है, सीजर क्लाउन को मास्टर कह के हमला कर देता है। नामी और उसब शौक हो रहे हैं, बोले ब्राउन बियर तो सीजर क्लाउन ध्यान क्यों हमला कर रहा है। सीजर क्लाउन गैस्टिलियनो नाम के अटैक कर देता है। वो अटैक के लगने के बाद ब्राउन बियर उसब नामी सब के सब डिफीट हो जाते हैं। तो एपिसोड 601 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ सेकिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड द सीजर थ्रेशोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है नेवी सोल्डर और नेवी सोल्डर सीजर के लैब के आगे यार वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे तो सी प्रिज्म स्टोन से बना हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं सकते। G5 ब्रांच के सोल्डर बोलते जल्दी से शॉटर को खोलो और हमें तासाई चान और स्मोकर चैन दो हमारे कैप्टन और वाइस एडमिरल को जल्दी से। उन्हीं में से एक नेवी सोल्डर बोलता वो अजीब सा क्रीचर उस जगह में गया था। और उसे रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त बोलता उसे छोड़ो, अभी फोकस करना होगा कि स्मोकर चैन और हमारे कैप्टन तासाई चैन को बचाने की कोशिश करना होगा। और उसी वक्त G5 ब्रांच के सोल्डर बोलते जल्दी से दरवाजा खोल लो सीजर। उसी वक्त आसमान में एयर बलून आ जाता है, सीजर हंसने लगता है। सीरो रो 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 क्या क्या। G5 ब्रांच के सोल्डर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलते ये चीज क्या है। लैब के आगे आके रुक जाता है। उस शिप से सीजर और छोटे बच्चे बाहर निकल रहे हैं। सीजर बोलते बच्चों जल्दी से अंदर जाओ और ये तुम्हारा घर है क्या के मुस्कुराने लगता है, बोलता है कभी भी अपने आप इधर से मत बाहर जाना। वो बच्चे भी ध्यान से सुन रहे और बोल रहे मास्टर शुक्रिया हमें जल्दी से कैंडी दीजिए। छोटे बच्चे सीजर क्लाउन के आदमी और सीजर क्लाउन को बोलते हमें जल्दी से कैंडी दीजिए, हम लोग जल्दी से खाएंगे और हम लोगों का सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मास्टर हमें जल्दी से कैंडी दीजिए क्या के बच्चे बोल रहे। सीजर बोलता अब कुछ तुम लोगों को मिलेगा लेकिन तुम्हारे कैंडी उस बिस्कुट रूम में है, तुम बच्चों को जल्दी से जाना होगा उधर। सीजर बोलता है बिस्कुट रूम में तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा है सारे कैंडी और मैं अब रिसर्च रूम में जा रहा हूँ, बच्चे उधर से बाहर मत आना, उधर ही खेलना तुम लोग। और बिस्कुट रूम में बहुत ज्यादा कैंडी रखा है, तुम लोग उधर ही खेलना, उधर बहुत अच्छी और मीठी कैंडी रखा हुआ मैंने। यार वो सुनने के बाद छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते शुक्रिया मास्टर। तो छोटे बच्चे बोलते सीजर क्लाउन के आदमी को मिस्टर शिप हमें दिखाइए वो कैंडी किधर है। वो बोलते चलो बच्चे मैं दिखाऊंगा। खुश हो जाते हैं और बोलते बिस्किट रूम अब हम जाने वाले यार, हमें तो अभी की अभी कैंडी चाहिए। सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है, बोलते बच्चे जल्दी से अंदर जाओ उधर है। अपने आदमी को बोलते जब ये बच्चे अंदर जाएंगे तो तुम लोग इसे बाहर से लॉक कर देना, इन बच्चों को कभी भी बाहर आने मत देना। सीजर के आदमी यस सर कह के रिप्लाई करता है। उसी वक्त एक छोटी बच्ची को होश आ जाता है और वो बोलती मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इधर। उसी वक्त सीजर का आदमी जाके पूछता क्या हुआ ब्रेट, और वो बोलता है मेरा मतलब है मेरी प्रिंसेस। वो मुस्कुराते हुए बच्ची को तरफ देखता है, बोलता तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुम बिस्किट रूम में नहीं जा रहे हो बाकी बच्चों की जैसे, सारे बच्चे जाना चाहते क्यों तुम इधर रह रही हो। और उस बच्ची को ड्रग्स का बहुत ज्यादा असर हो जाता है। उस आदमी को सांप जैसे देखती है, उस आदमी के देखने के बाद वो रोने लगती है, जोरों जोरों से शोर मचाने लगती है। वो क्लाउन का आदमी शौक हो जाता है, बोलता है क्या हुआ। वो बच्ची के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है उसप, और उसप उनके आगे आ जाता है, बोलता है उधर मत जाओ, तुम तो घर जाना चाहती हो ना, लैब के लोग बहुत खतरनाक है। सबको एक जाइंट बच्चा आके हमला कर देता है। सीजर क्लाउन बोलता है जल्दी से आओ बच्चे मेरे सामने, मैं तुम लोगों को कैंडी दूंगा। वो बच्चे दौड़ते हुए सीजर की तरफ जा रहे हैं, बोल रहे मास्टर हमें कैंडी दीजिए। सीजर बोलता है मैं सिर्फ अच्छे बच्चों को कैंडी दूंगा जो मेरे साथ जाना चाहता है। नामी भी बोलती है वापस आ जाओ, और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और बच्ची को सब कुछ याद आ जाता है। बोलता है मैं तो घर जाना चाहती थी, और वो जाके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त सीजर के आदमी आके दरवाजा को बंद कर देते हैं। बोलती है सीजर के आदमी को देखते हुए मैं बाहर जाना चाहती हूँ, और सीजर के आदमी बोलते बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि उधर बहुत ज्यादा ठंड है, जल्दी से जाओ तुम अपने रूम में कहते हैं। वो सुनने के बाद वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है, रोने लगती है और बोलती है बेना मेरी मदद करो करके नामी को बुलाती है। बाकी बच्चे भी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते मोचिया कैंडी तू इधर है, हमें कैंडी ऑलरेडी मिल चुका है। क्लाउन के भी आदमी बोलती है लड़की प्यारी मेरी लड़की जल्दी से रूम में जाओ कैंडी उधर है। इसके साइड इफेक्ट होने से उस बच्ची को सीजर के आदमी भी जानवर जैसे देखती है। वो बोलती तुम लोग बहुत ज्यादा डरावनी हो क्या, रोने लगती है, कहती है बेना और बेना के बाकी दोस्त बहुत अच्छे थे, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इधर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ क्या के रोने लगती है। वो जाके दरवाजा को तोड़ने लगती है, बोलती है कोई आके मेरी मदद कीजिए बच्चा ये कहती है। आदमी बोलते उस दरवाजे से हट जाओ बच्ची कहते हैं, इससे दरवाजे से कैसे हटाए कहते सीजर के आदमी है। वो बच्ची नॉन स्टॉप रो रही है, बोल रही है कोई तो आके मुझे बचाइए ना कहती है। सीन शिफ्ट होता है नामी की तरफ, और नामी सीजर के मार खाने के बाद नीचे गिरी हुई है, उसे होश आ जाता है। वो बोलती है मुझे जिंदा हूँ। नामी अपने आप को देखने के बाद शौक हो जाती है और बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो छोटा मोटा चोट लगा,
क्योंकि ये संजी कुन का बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। संजी कुन का बॉडी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, संजी कुन के बॉडी से मैं जिंदा और शुक्रिया इस बॉडी को मैं कहना चाहती हूँ। आसपास देखने लगती है और बोलती है बाकी बच्चों किधर गए। उसी वक्त नामी को उसब को नाक दिखती है, उसके आगे के स्नो को हटा देती है और नामी बोलती है उसब मेरे साथ रहो। और उसब आ जाता है और बोलता है संजी तुम मुझे बचाने आए हो। और नामी बोलती है मैं संजी नहीं, मैं नामी हूँ। वो सुनने के बाद उसब डिसअपॉइंटेड होता है। नामी बोलती है तुम क्यों डिसअपॉइंटेड हो गए, तुम मुझसे भरोसा नहीं करते हो। बोलती है जल्दी से उठो उसब, हमें बच्चे को ढूंढना होगा। उसी वक्त ब्राउन बियर देखने को मिलता है। बियर भी सीजर का अटैक लगने के बाद अनकॉन्शियस है। सीन शिफ्ट होता है बेरगो और मोमेट की तरफ और वो एक दूसरे से बात करते हैं। मोनेट बेरगो को ऑफर करती है, बेरगो सामा आप क्या कॉफी लेना चाहेंगे। वो बोलता है तुम मेरा इतना चिंता मत करो और मैं कॉफी पीऊंगा, क्योंकि वो चाय पीने लगता है। बेरगो मोनेट को पूछता है सीजर को इधर आने क्यों इतना लंबे समय लग रहा है। सीजर उसी वक्त पीछे आ जाता है हंसते हुए और बोलता है सीरो रो 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 रो, मैं ठीक टाइम में आ गई हूँ। क्या बेरगो क्या मुस्कुराता है। मोनेट भी सीजर की तरफ देखती है। सीजर को बोलता है मैं चाय और बिस्कुट पी रहा था, तुम्हें आने में बहुत देरी कर दिया तुमने। बेरगो बोलता है लेकिन इधर का मेरा बिस्कुट किधर गया यार। मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलती मैंने अभी तक आपको बिस्कुट ही नहीं दिया है। बेरगो बोलता अच्छा तुमने मुझे नहीं दिया यार। बेरगो सीजर की तरफ देखते हुए बोलता तुम्हें इतना बक्यू लगा रही हो और तुम अपना एक्सपेरिमेंट कब मुझे दिखाओगे कहता है। सीजर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं जल्दी दिखाऊंगा। मोनेट जल्दी से वीडियो को ऑन करो कहता है। बोलता है बेरगो को तुम अपने इंसान को जल्दी से देखो बेरगो, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तुम अपने आदमी को कंट्रोल करना सीखो। मैंने पहले इधर स्मोकर को देखा था तो मैं डर गया था। बेरगो बोलता है नेवी का वाइल्ड डॉग है और वो हमारे कंट्रोल में है। हमें पीछे की तरफ देखने को मिलता है लूफी लॉ स्मोकर सबके सब पकड़े चुके हैं। सीजर मुस्कुराता है और बोलता हम सक्सेसफुली उन्हें पकड़ ली यार। सीजर मुस्कुराने लगता है और बोलता तुम अपने आप को देखो। लॉ भी सीजर की तरफ देख रहा है और सीजर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे तुम्हें देखे तो ऐसा ही लग रहा है लॉ तुम तो बेरगो के आगे फाइट नहीं कर सकते हो। और लॉ भी सीजर की तरफ देख रहा है, मैंने तुम्हारे साथ डील करके यही अच्छा किया यार, उस डील मेरे फेवर में आ रहा है। सीजर क्लाउन के फ्लैशबैक में लॉ और सीजर क्लाउन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सीजर क्लाउन बोलता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो लॉ, मैं इस आइलैंड का बॉस हूँ और तुम इस आइलैंड में रहना चाहती हो, तुम्हें एक एग्रीमेंट में साइन करना होगा और तुम इस एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार हो गए तो मैं इस आइलैंड में रहने दूंगा। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं तुम्हें हंट करना नहीं चाहता हूँ। मुझसे क्या चाहते हो सीजर कहता है। सीजर लॉ के आगे आके मुस्कुराता है, बोलता है मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सीक्रेटिव मोनेट का दिल अपने साथ रख लो। सीजर मोनेट की तरफ देखते हुए पूछता है मोनेट तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी यार। मोनेट रिप्लाई करते हुए बोलते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सीजर बोलता है इसके बदले में तुम्हें अपना दिल मुझे देना होगा, कहके मुस्कुराता है। बोलता है सीरो रो 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 रो, तुम्हें मेरा डील कैसा लगा रहा है। ऐसा डील होगा तो मैं अपने आप को भी सेफ फील करूंगा, मैं अपना काम बिना रुके बिना डरे हुए कर सकता हूँ, कहके लॉ को बोलता है। सीजर की तरफ देखते हुए ठीक है कहके उसे दे देता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट और लॉ के आगे सीजर क्लाउन आते हुए मुस्कुराता है, बोलता है ये तो तुम्हारी गलती है और मुझे लगा था तुम सीख गए लेकिन तुमने कुछ भी नहीं सीखा है, तुम्हारा दिल बेरगो के पास है। इसी वक्त खड़ा होकर बेरगो लॉ की तरफ आ जाता है। बेरगो लॉ का दिल को दबा देता है। लॉ का दिल दबा के अगले सेकंड में लॉ को बहुत ज्यादा चक्कर आ जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो नीचे की तरफ तड़प रहा है। उसको देखे शॉक हो रहा है। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए बोलता है लेकिन तुम्हें शॉक हो रहे हो ना, तुम्हारे प्लान हमें किस तरह से मालूम पड़ गया। मेरे सेक्रेटरी भी नेट चिड़िया में कन्वर्ट होकर तुम्हारे पीछे कर रही थी यार, तुम्हारे सारी इन्फॉर्मेशन वही निकाल के मुझे दे रही थी। फिर लॉ की तरफ देख रहा है और बोल रहा है ट्रॉ तुम ठीक हो। और सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे मालूम है तुम लोग किसके पीछे हो। और बोलता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए लॉ, लगा था हम लोग बहुत अच्छे दोस्त होंगे लेकिन तुम तो इस तरह से गद्दारी करोगे मैंने सोचा नहीं था। लॉ भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम तो अपने सिक्योरिटी की वजह से क्यों कहता है। वो सुनने के बाद सीजर को गुस्सा आ जाता है, लॉ के दिल में बहुत जोर से मुक्का मार देता है। लॉ को बोलता है सोच के बोलो लॉ, तुम बोलने से पहले। यार लॉ इधर बेहोश हो जाता है। लूफी लॉ को देख के शॉक हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लॉ का दिल उसने ले लिया लेकिन अभी भी लॉ जिंदा है। स्मोकर भी लॉ की तरफ देखते हुए बोल रहा है ये बेवकूफ ने अपने एबिलिटी उसके हाथ में दे दी यार, वो अब कुछ नहीं कर सकता है। सबके लॉ को पूछता है मेरा दिल किधर गया यार। सीजर रिप्लाई करते हुए बोलता है वो मेरे हाथ में। स्मोकर सीजर भी स्मोकर का दिल को दबाने वाला होता है लेकिन उसी वक्त पीछे से मोनेट आके बुलाती है, बोलती है ट्रांसपोंडर स्नेल का वीडियो ऑलरेडी रेडी हो चुका है मास्टर। करते हुए बोलता अच्छा। स्मोकर की तरफ देखते हुए बोलता है स्मोकर तुम बहुत लकी हो। ऑर्डर देता जल्दी से इसे ऑन करो। लूफी भी वो देखे शॉक हो रहा है, बोल रहा है ये तो इतना बड़ा बॉल है। स्मोकर भी ट्रांसपोंडर स्नेल को देखते हुए शॉक हो रहा है, बोल रहा है वो किसके पीछे पड़ा हुआ है। बेरगो भी देख रहा है उसे। शिफ्ट होता है ट्रांसपोंडर स्नेल की तरफ और उधर बहुत बड़ा कैंडी बॉल है। मोनेट भी उसे देख के मुस्कुरा रही है। नेवी जी फाइब्रांत के शोल्डर भी बोल रहे इधर तू स्क्रीन में कुछ दिख रहा है। वो लोग शॉक हो रहे हैं, बोल रहे क्या चीज है, तो किधर का चीज दिखा रहे यार, ये तो बहुत बड़ा कैंडी है बोलते वो लोग। जी फाइब्रांत के शोल्डर पीछे की तरफ देखते यार शॉक हो रहे यार, बोल रहे उन लोगों ने कब ये ट्रांसपोंडर स्नेल इधर लगा लिया है। शिफ्ट होता है न्यू वर्ल्ड की कुछ जगह पर और उधर देखने को मिलता है न्यू वर्ल्ड के ब्रूकर और वो भी इसे देख रहे हैं। बोलता है शुक्रिया अंडरग्राउंड के ब्रूकर, इसे वेट करने
करने के लिए। अब ये जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, ये स्माइल इस आइलैंड को जला देने वाला है। ब्रूकर भी उसे ध्यान से देख रही है। सीजर क्लाउन बोलता है छोटे छोटे स्माइली एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, वो एक बड़ा सा स्माइली बनेगा और वो सीधा तबाही कर देगा इस आइलैंड को। इससे पहले कि जैसे अब अपना एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ और फ्लैशबैक में देखने को मिलता है सीजर क्लाउन ने ये एक्सपेरिमेंट यूज करके सारे पंखजड़ आइलैंड को जला दिया था। फ्लैशबैक में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होकर चारों तरफ से पंखजड़ आइलैंड में आग लग जाती है और उस आइलैंड में कुछ भी नहीं बचता है, चारों तरफ सिर्फ खरानी ही रहता है। सीजर क्लाउन बोलता है 4 साल पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करके इस आइलैंड को पूरी तरह से जला दिया था। ब्रूकर इसे ध्यान से देखो, ये स्माइली ने किया है। इसके ऊपर H2S पॉइजन गैस है, वो बॉम्ब के जैसा ही काम करता है। वो सुनने के बाद स्मोकर शॉक हो जाता है, बोलता क्या H2S गैस है जो 4 साल पहले इसने यूज किया था इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्लाउन ब्रूकर को ट्रांसपोंडर स्नेल में ये भी बताता है कि लास्ट टाइम जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तू इधर कुछ भी नहीं बचा था, ये सारे क्रिमिनल मरीन सोल्डर सब के सब मारे गए थे इसी एक्सपेरिमेंट के कारण से। गैस के आगे कोई भी टिक नहीं पाया था उस वक्त, लेकिन इस बार मैंने बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया इसको सब्सटेंस डालकर। इस बार मैं वही एक्सपेरिमेंट इस जगह में कर रहा हूँ और तुम लोग ध्यान से देखना, वही 4 साल पुराना स्माइली है लेकिन इस बार क्रीचर में मैंने उसे ट्रांसफर किया है, कहता है। और ये मास डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ये वेपन है पूरी तरह से तबाही मचाएगा। अगर तुम लोग की इंटरेस्ट हो तो इसे जल्दी से खरीदना। इसके अंदर मैंने शिनोकुनी नाम का केमिकल भी डाला है। सीन शिफ्ट होता है स्माइली की तरफ और स्माइली नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है। ब्रूक, जोरो, सांजी, किनेमोन, सामुराई उससे भाग रहे हैं। वो लोग बोल रहे वो हमारे पीछे आ रहा है, जल्दी से भागना होगा, ये मॉन्स्टर नहीं तो हमें खा देगा। ब्रूक भी बोलता है ये हमारी तरफ ही आ चुका है, कहके तेजी से भाग रहे हैं। वो किनेमोन नाम का सामुराई पीछे की तरफ देख रहा है। वो बोल रहा है वो छोटे छोटे क्रीचर मिलके बहुत बड़ा क्रीचर बन रहा है। बोलता है पहली चीज मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या है। जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम जान के क्या करोगे। बोलता है चुपचाप भागो। ब्रूक आगे की तरफ देखता है, बोलता है गाइस मैंने तो आगे की तरफ बॉल देखा है। संजय रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे देखे तो ऐसा लगता है ये जाइंट कैंडी है। कैंडी के पीछे सीजर के आदमी और डॉक्टर बेअपंग का आर्टिफिशियल ड्रैगन है। वो ट्रांसपोंडर स्नेल में सीजर को बता रहे कि मास्टर जैसा दिखने वाला क्रीचर हमारी तरफ आ रहा है। सीजर क्लाउन बोलता है मुझे लगता है वो स्माइली होगा, इसे ट्रांसपोंडर स्नेल को ऑन करो, जिस तरह से हमने प्लान किया था उस तरह से करो। सीजर के आदमी रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है मास्टर। सीजर बोलता है तुम लोग उधर से हट जाओ, वो बहुत खतरनाक चीज है, उसे ड्रैगन को यूज करके उधर से भागना कहता है। शिफ्ट होता है सीजर के आदमी की तरफ और वो लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन रस्सी उसी वक्त पिघल जाता है। वो लोग सीजर क्लाउन को बताते हैं कि रस्सी पिघल गया है मास्टर, मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ड्रैगन भी तुरंत भाग जाता है रस्सी छूटने की वजह से। वो सीजर को बताते वो ड्रैगन भी भाग गए, हम तो फंस गए मास्टर। और सीजर ने रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उधर, जान के ये बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, वो तो बहुत खतरनाक है, उधर से हट जाओ। क्या कि सीजर रोने लगता है। पीछे से मोनेट धीरे से बोलती है सीजर तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। सीजर बोलता है तुम लोग उधर से भागो, वो सूट तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा, जल्दी से भागो कहता है। सीजर बोलते उस सूट को खोल के जल्दी से लैब की तरफ भागो। और सीजर के आदमी बोलते क्या ठीक है मास्टर अब हम जाएंगे। सीजर के आदमी एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते मैं इतना श्योर हूँ कि मुझे लगता है उसके पास प्लान होगा मास्टर के पास। सीजर के आदमी भी कपड़े खोल के भाग जाते हैं। ट्रांसपोंडर स्नेल वो एक आदमी आके ऑन कर देता है और बोलता आई होप ये काम करेगा। सीन शिफ्ट होता है जोरो, सामुराई और सांजी की तरफ और वो लोग भी भाग रहे हैं। सामुराई बोलता है तुम लोगों ने आगे की तरफ देखा है उधर किसका इमेज आ रहा है उस प्रोजेक्टर से। सांजी गुस्सा होकर रिप्लाई करता अभी के टाइम में उसे हटाओ और जल्दी से भागो। इधर सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है स्माइली मैं तुम्हें मिस कर रहा था, पहले से बहुत खतरनाक हो जाता है। सीजर क्लाउन मुस्कुराते हुए बोलता है मेरी स्माइली उधर देखो, मैंने तुम्हारे लिए कैंडी रखा हुआ है, जल्दी से उसे खाओ और तुम्हें देखी मेरी पुरानी मेमोरी वापस आ रही है, स्माइली कहता है। स्माइली को बोलता है रुको स्माइली तुम्हें वेट करना होगा कहता है सीजर क्लाउन। और वो स्माइली रुक जाता है। सीजर क्लाउन बोलता है मैंने जिस तरह से सोचा था तुम मेरे ऑर्डर को मानते हो। स्माइली नॉन स्टॉप हिल रहा है। सीजर क्लाउन बोल रहा है मैंने बोला तुम्हें रुकने के लिए। और बोलता है शुक्रिया जो तुमने 4 साल पहले मेरे लिए सब कुछ किया था उसके लिए। क्लाउन बोलता है ठीक है स्माइली अब तुम उस कैंडी खा सकती हो। और उसी वक्त पीछे से मोनेट बोलती है ये तुम्हारे बात को नहीं सुन रहा है। सीन शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन के आदमी की तरफ और वो लोग तेजी से भाग रहे हैं। उनके पीछे जोरो, ब्रूक, सांजी भी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। जोरो पीछे की तरफ देख रहा है और बोल रहा है ये क्या चीज है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से सीजर के रिसर्च रूम की तरफ और चॉपर पिलर के पीछे छुपा हुआ है। रो स्माइली को देख के शॉक हो रहा है और बोल रहा है ये क्या चीज है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, लूफी के साथ में बाकी लोग भी है। लूफी भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलता है वो तो बहुत बड़ा कैंडी है। सीजर क्लाउन मुस्कुराता है और बोलता है गुड बाय स्माइली अब तुम किसी के कंट्रोल में नहीं हो और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। स्माइली वो कैंडी खा लेता है। इसी में एपिसोड 601 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सायोनारा।